हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए और आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो सब लोगों पर हमेशा बना रहता है। प्रभु, अब तो हमारी बारी है। आपने अपना जो कुछ करना था सब करके पूर्ण कर दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सब कुछ दे दिया। अब हमारी बारी है कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता से उन चीज़ों को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और जिस उद्देश्य से आपने मसीह में हमें चुना और इस संसार से अलग किया है, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो और आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा केवल और केवल आप ही करेंगे। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज की शाम हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 36 पद का 36 और 27 पद के बीच में एक हेडिंग है, यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। यहाँ से पढ़ेंगे इस हेडिंग से, यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, यहूदियों से छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा। ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा। हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास ना कर सके और क्योंकि यशाया ने ये भी कहा है उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उनकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की और उसके मतलब यीशु मसीह के विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। यीशु मसीह पर यहूदियों में ये था कि यीशु मसीह को जो विश्वास करने लगता था और उसकी सुनकर वो चलने लगता था, उसे आराधनालयों से निकाल दिया जाता था। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती। ये जो लोग थे यीशु मसीह पर विश्वास तो करते थे यहूदी लोग, लेकिन इनके अंदर एक बहुत अजीब सी चीज थी कि ये परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा है उससे ज्यादा प्रिय उनको मनुष्यों की ओर से प्रशंसा बहुत प्रिय थी। कोई उनकी तारीफ करे, कोई उनको अच्छा कहे, परमेश्वर की ओर से प्रशंसा उनको नहीं पसंद थी। अब इसके बाद है यीशु के वचन न्याय का आधार। 44 पद से पढ़ेंगे। यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है।
मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाले तो एक है, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है वही दोषी ठहराएगा। वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे ये आज्ञा दी कि उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। हूँ। वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यीशु मसीह ने जो शब्द बोले वो यीशु मसीह के अपने नहीं थे, वो पिता की आत्मा के द्वारा जो पिता उससे चाह रहा था वो बातें वो बोल रहा था। मेरे साथ एक जगह चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की बातों को पवित्र आत्मा ने कैसे आगे बढ़ाया। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों काम 10 अध्याय और उसका 44 पद। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। अभी हम लोगों ने देखा था चेलों पर प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरना, अब है अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। 44 पद से पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अन्य जाति के लोग वचन सुनने के लिए बैठे हैं और पतरस उनको कुछ बातें बता रहा है वचन की, और जब वो बातें वो सुन रहे हैं तो वो बातें सुनने से वचन के बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बड़े दिल से सुन रहे थे, सारे मन से सुन रहे थे। इसलिए पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा था। जब लोग सही तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन लगाकर, तो वाकई में पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर आएगा और वो अपना काम करेगा। आज लोग ज्यादातर ध्यान इस बात पे लगाते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे आएगा, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। पवित्र आत्मा आपके चाहने से नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा आप यीशु मसीह की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो पवित्र आत्मा अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर गया, लेकिन क्या सुन रहे थे, सवाल ये वो क्या सुन रहे थे, पतरस क्या बता रहा था। इसके 34 पद से पढ़ेंगे, पीछे आ जाइए। 34 पद, पतरस का उपदेश। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वो वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से
किस रीति से परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। जिलाया भी और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर। ये कौन बोल रहा है? पतरस। ये उसका आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह था। ये कहने लगा अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और उसने हमें आज्ञा दी लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। फिर 44 पर अन्यजातियों पर 44 पर पढ़िए सीधे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। कब? जब ये बातें कह रहा, जब चश्मदीद गवाही दे रहा था यीशु मसीह के बारे में, और वो एकदम वो बात बता रहा था, आई विटनेस था, इसलिए वो सब कुछ बता रहा था और सच बता रहा था, और ये सब सुन रहे थे। और उसी समय इन्होंने सुनते सुनते उस वचन पर, उस यीशु मसीह पर, उस जी उठे हुए मसीह पर विश्वास किया, और उसी समय इन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। उसी समय इनके पाप क्षमा हो गए। और इसके बाद आगे क्या हुआ? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। ये खतना किए हुए यानी यहूदी विश्वासी जो पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। वो लोग ये देखकर चकित हो गए कि अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल दिया गया। बिना पानी के बपतिस्मे के इनको कैसे पवित्र आत्मा मिल गया? आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसे आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। उसने उन्हें आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। परमेश्वर की आत्मा का कार्य जब पवित्र आत्मा में शुरू हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हुआ और प्रेरितों के द्वारा शुरू हुआ। जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना शुरू किया तो देखिए किस प्रकार से प्रेरितों के काम की पुस्तक में आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम और आप जो अन्य जाति के हैं, हमारी कहाँ से एंट्री है, कहाँ से हमारी तरफ परमेश्वर का आत्मा किस सेवक के द्वारा हमारे जीवन में। ये पतरस ने शुरुआत की और फिर इसका 11 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। 14 पद से 11 अध्याय, इसी का 11 पद नीचे ही है, 11 अध्याय उसके 14 पद से। वह तुम
तुमसे ऐसी बातें वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ये किसकी बात है? 13 पद में पढ़िए, बल्कि 12 पद से पढ़िए, ऊपर थोड़ा सा जाइए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। ये पतरस बता रहा है जी। कहा, हे और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर पर खड़ा देखा। उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। ये फिर से उसको एक चीज दिखाई दी जी। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जातियों को मन फिराव के लिए पवित्र आत्मा का दान मिला है। जो यूहन्ना पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता था, अन्य जातियों को पवित्र आत्मा के द्वारा मन फिराव का दान मिला है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तब हमारा हृदय परिवर्तन शुरू होता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर फेरता है। हमारी सब बुराई को, हमारी सब उस चीज को जो हमारे स्वभाव में पाई जाती है, हर उस कमजोरी को हमारे जीवन से दूर करता है। क्योंकि हम निर्बल हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसके वचन को भी ठीक से नहीं जानते, इसलिए हमें एक सहायक दिया गया है, अर्थात पवित्र आत्मा। अब आप इसके 13 अध्याय में आ जाइए। 13 अध्याय के ऊपर हेडिंग है बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। आप पढ़िए इसको। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु के उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब ये कौन 2 लोग विदा हुए हैं? बरनबास और शाऊल। शाऊल कौन है? यही पौलुस है जी। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। अब ये पौलुस जिस कलीसिया में था वहां से इसको रिलीज करवा दिया पवित्र आत्मा ने, क्योंकि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा
कुछ काम करना मांग रहा था। 4 पद से पढ़ेंगे। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकिया अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। हाँ, और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। हाँ, वे उस सारे टापू पर होते हुए पाफुस तक पहुंचे और वहां उन्हें यीशु नहीं, वहां उन्हें बार यीशु ये एक व्यक्ति का नाम है। वहां पे उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था बार यीशु जी नामक एक यहूदी, और ये व्यक्ति यहूदी था और दूसरा ये टोना और झूठा भविष्यवक्ता था जी। वह हाकिम सिरगियुस और पौलुस के साथ था। वो हाकिम सिरगियुस और पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के भैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा, यहाँ से पौलुस की एंट्री हुई है और यहाँ से अन्य जातियों में काम आगे बढ़ाया गया। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बड़े अद्भुत तरीके से चुना है और इसे इसलिए चुना था ताकि अन्य जातियों में इसके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करे। कल हम पौलुस की गवाही से कैसे प्रभु ने पौलुस को पकड़ा वहां से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं कैसे काम करती हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाता है। आप इन वचनों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये पवित्र आत्मा की वो बातें हैं जो हमारे और आपको परमेश्वर इसलिए बता रहा है, ये रिमाइंड करा रहा है कि वो हमारे जीवन में भी ऐसे ही कार्य करना मांगता है। सिर्फ हम संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि पवित्र आत्मा का हम पर उतर आए और उसकी सामर्थ हमारे हृदय में कार्य करे और उसकी सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण करे। धन्यवाद करते हैं उसके सब कार्यों के लिए जो वो हमारे जीवन में अब तक उसने की है और जो आगे करेगा उसके लिए हम विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के वचन का आशीष।